नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑन कमेंट है और हमारे एक बीबर मिस्टर सोना साई जी हैं, जिनका कमेंट था कि 1 लाख रुपया HDFC मिड कैप फंड में लमसम प्लस 1000 की SIP निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में चल रही है, तो 12 साल में हमें कितना मिल सकता है या कितना होगा। तो दोस्तों, ये आज का कमेंट था, जैसा कि आप कमेंट देख रहे हैं। और इसी से मिलता जुलता एक हमारा दूसरा जो कमेंट है वो भी इसी टॉपिक से मिलता जुलता कमेंट है, और जो हमारे बीबर हैं मिस्टर जयप्रकाश चौरसिया जी का भी कमेंट ऐसे ही टॉपिक से मिलता जुलता है। उनका कमेंट था कि सर, मेरा 25,000 रुपये का SIP चल रहा है और 11 लाख रुपया लमसम है, 12 साल में कितना हो जाएगा, इस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, हम अपने वीवर मिस्टर जयप्रकाश चौरसिया जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उसके बाद आप देखें कि जैसा कि हमारे चौरसिया जी का जो कमेंट है, वैसे ही सेम कमेंट जो है हमारा सोना साई जी हैं, जैसा कि ईमेल से हमारे पास कमेंट आया हुआ है। तो 12 साल का दोनों लोगों का क्वेश्चन है कि 12 साल में हमारा कितना होगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 लाख रुपया लमसम प्लस 1000 रुपये की SIP अगर दोनों हम करते हैं तो हमें 12 साल में कितना मिल सकता है। उसके बाद हम दोस्तों दूसरे कमेंट का भी जो है हम कवर करेंगे। पहला कमेंट ये है, इसको हम कवर करते हैं। HDFC मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये दो फंडों में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इन दोनों फंड का हम रिटर्न भी देखेंगे। अब यहां दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर पे हैं, और यहां आज जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न होता है वो 12% है, और अगर हम 12% एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमें 12 साल में कितना पहले मिल सकता है। तो यहां देखें दोस्तों, जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया वो 1 लाख रुपया हुआ, और 1 लाख का अगर हम 12% एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो 12% के एक्सपेक्ट के रिटर्न के हिसाब से 3,89,598 रुपया यहाँ लमसम का पैसा आपका बन सकता है। यानी कि जो आपने 1 लाख रुपया किया था वो 12% के हिसाब से आपका 3,89,598 रुपया बन सकता है 12 साल में। अब दूसरा आता है कि 1,000 रुपये की आपने SIP भी किया है, और 1,000 रुपये की SIP जो 12 साल आपका चलेगा, तो 1,000 की SIP 12% 12 साल के लिए, तो यहाँ पे 1,44,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, और जो SIP से जो आपका ग्रोथ होगा SIP का अमाउंट वो 3,08,096 रुपया आपका 12% के हिसाब से बन सकता है। अब यहाँ जो 12% के हिसाब से जो बन रहा है SIP का और लमसम का, दोनों का अगर टोटल किया जाएगा, यानी जो टोटल वैल्यू आपकी बनेगी वो आपका 6,97,694 रुपया टोटल बन सकता है। यानी कि 1 लाख रुपया लमसम प्लस 1,000 की SIP 12 साल आपने चलाया, तो टोटल जो वैल्यू 12% के हिसाब से बन सकता है वो 6,97,694 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों ये आपका हो गया। अब यहां पे देखें, जैसा कि हमारे बीबर का जो कमेंट था कि जिस फंड में उनका SIP और लमसम चल रहा है, तो उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं, इनकी पास्ट डेटा देखेंगे कि रिटर्न में कितना इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो पहला जो फंड था जिसपे इन्होंने 1 लाख रुपया यहाँ पे लमसम किया है, उसको फंड को देखें तो HDFC मिड कैप फंड है। HDFC मिड कैप का अगर रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न 6.6% है, जो कि आप जानते हैं कि रिटर्न 1 साल में ना के बराबर रहा, बहुत कम रिटर्न रहा। अब यहाँ पे 3 साल का अगर रिटर्न देखें, क्योंकि हमारे जो बीवर हैं उन्होंने 12 साल के लिए किया है, तो हम 60 टर्म का रिटर्न नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 साल का जो रिटर्न है वो 25 यानी 25% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने रिटर्न दिया है। और 5 साल में देखें तो 5 साल में भी 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पॉइंट को छोड़ रहे हैं। तो और 10 साल में अगर आप देखें
तो 10 साल में आपका 18% से ऊपर का रिटर्न रहा है HDFC मिड कैप फंड का। अब यहां देखें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 17% से ऊपर का रिटर्न ये फंड बना के दे रहा है। तो यहां आप जो है एक आंकड़ा आपने देखा कि रिटर्न परसेंटेज कितना रहा, ये पास्ट डाटा है दोस्तों, और पास्ट डाटा जो है आपका आगे रिटर्न देगा या नहीं देगा ये मार्केट के ऊपर है। अब यहां देखें दूसरा जो फंड था निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का है, में आपका 1000 रुपए का SIP चल रहा है। तो इस फंड में जब 1000 रुपए की आपकी SIP चल रही तो वहां पे आपने जो कैलकुलेशन किया था वो एक्सपेक्ट रिटर्न 12% के हिसाब से किया था। अब इस हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे यानी पास्ट डाटा देखेंगे तो एक साल में 3.5 से 3% को रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर रहा। 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 25% से ऊपर का रिटर्न रहा। 5 साल में देखेंगे तो 24% से ऊपर का रिटर्न रहा। 10 साल में देखेंगे 18% से ऊपर का रिटर्न रहा। और जब से लॉन्च हुआ लॉन्चिंग रिटर्न देखेंगे यानी कि जब से ये फंड चल रहा तब से अगर देखेंगे तो आपका रिटर्न 22% से ऊपर का कंटिन्यू रिटर्न लगभग दिया है। ये आपका दोनों फंड का पास्ट परफॉर्मेंस रहा और पास्ट परफॉर्मेंस से दोस्तों आपको एक आंकड़े जरूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा, जैसा कि हमारे सोना साई जी का कमेंट था, ये हमारे फर्स्ट व्यूअर का कमेंट था। इसी पे हम आज जो दूसरा कमेंट है हमारा जयप्रकाश चौरसिया जी का, उनका भी कमेंट हम कवर करेंगे। दोनों लोगों का सेम क्वेश्चन था तो सेम में हम उनका भी कवर करके चलेंगे। दोस्तों जो हमारे व्यूअर हैं मिस्टर जयप्रकाश चौरसिया जी, इनका जो कमेंट है आपने देखा कि सर मेरा 25,000 रुपए का SIP चल रहा है और 11 लाख रुपया लमसम है, 12 साल में कितना हो जाएगा, इस पर वीडियो बनाएं। दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर पे पहुंच गए हैं और आप यहां देखें कि 11 लाख रुपया जो आपने लमसम किया था मिस्टर चौरसिया जी, तो यहां पे जो 11 लाख रुपया आपने लमसम किया उसका वैल्यू अगर हम एक्सपेक्ट रिटर्न 12% पे करते हैं तो यानी कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो 12% पे किया है, तो 12% के हिसाब से आपका जो लमसम अमाउंट है वो 12 साल में आपका 42,85,574 रुपया यहाँ पे बन सकता है। और दोस्तों आपने 25,000 रुपए का SIP भी किया है 12 साल के लिए, तो 25,000 की SIP अगर हम एक्सपेक्ट रिटर्न 12% पे कैलकुलेट करते हैं 12 साल के लिए, तो आपका जो 12 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट SIP का 36 लाख रुपया बनेगा और इस 36 लाख की वैल्यू SIP का आपका 12% के हिसाब से 77,02,390 रुपया यहाँ पे बन सकता है। अब अगर दोनों साथ में किया है आपने तो कितना बन सकता है 12 साल में, तो टोटल जो आपका वैल्यू बनेगा लमसम प्लस SIP अमाउंट का, तो ये जो टोटल वैल्यू है आपका 1,19,87,964 रुपया आपका बन सकता है 12 साल में एक्सपेक्ट रिटर्न 12% के हिसाब से। बाकी रिटर्न 12 साल बाद जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस फंड का जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा वैसा आपको रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आपका रिटर्न घट और बढ़ दोनों सकता है। तो इसलिए हमने जो एवरेजिंग रिटर्न है हमने कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बताया और आप देखें कि इस तरीके से आपका 1,19,87,964 रुपया बन सकता है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या ऐसे ही कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।